शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, वरना ऐसे में तो साढ़ चाहे पूरा खेत चढ़ जाए, लोग घर से नहीं निकलते। आप कविता सुनने के लिए आए, उस पर सोनी दादा बार बार कह रहे हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। ज्यादा ताली बजाने के लिए मत कहिए, ठंड बहुत ज्यादा है। लोग अपनी जेब में हाथ डाल के बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए। बस निवेदन इतना है कि केवल अपनी जेब में हाथ डाल के बैठिएगा। हाँ, मतलब ठंडी में कहीं उसका वो हो गया। एक बार संदेश सोनी दादा जा रहे थे, मैं थोड़ा सा कवि सम्मेलन का माहौल बनाना चाहता हूँ। एक बार सोनी जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे, बड़े कवि हैं, मुझे भी साथ लेके गए। हम लोग 4 बाग से बस पे बैठे कानपुर के लिए। तो ये डबल वाली सीट पे बैठ गए, जिधर 2 सीटें बस में होती है। हमने कहा दादा बढ़ो हम भी बैठ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हम अकेले बैठेंगे, तुम कहीं पीछे जाके बैठो। हम पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद एक चढ़ी, उन्होंने इनसे कहा दादा हम बैठ जाएं। इन्होंने कहा बिटिया बैठ जाओ। तो हमने कहा चलो महिला है बिठा लिया, कोई बात नहीं है। थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। लगभग आधे घंटे बस चली होगी, तब तक इनका उनका झगड़ा होने लगा। तो हमने सोचा साथ में आए हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो हम गए पास में। जब हम पहुंचे तो इनको डांट रही थी, कह रही थी दादा आधे घंटे से जो पैर आप खुजला रहे हैं वो आपका नहीं है। तो मित्रों, आप लोग जेब में हाथ डाल के जरूर बैठें, लेकिन अपनी ही जेब में हाथ डाल के रखें, दूसरे की जेब में न डालें, जाड़े का नाजायज फायदा न उठाएं। मैं चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो। हमारे मंच के तमाम रचनाकार अभी ये कह रहे थे कि श्रोता बहुत कम आए हैं। दिन में जब लॉटरी का लकी ड्रा का कार्यक्रम था, बहुत लोग थे, हजारों की भीड़ थी, अब श्रोता कम है। मैं बताना चाहता हूँ ये जकरिया के प्रबुद्ध श्रोता हैं। यहाँ एक एक श्रोता 1.25 लाख के बराबर। और वैसे भी जब दुनिया का सबसे पहला कवि सम्मेलन जो हुआ था, उसमें केवल एक ही श्रोता था, एक कवि और एक श्रोता। भगवान श्री कृष्ण कवि थे और अर्जुन अकेले सुन रहे थे। अकेले उन्होंने उस पूरे कवि सम्मेलन को, जो उन्होंने पूरी गीता सुनाई, उसको अकेले सुना। यहाँ तो एक एक कवि के हिस्से मुझे लगता है 10-10 श्रोता तो आ ही जाएंगे, उतने कम नहीं है। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। ये मत पूछो आज यहाँ पर कैसा लगता है, ये मत पूछो आज यहाँ पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का कड़कड़ हमको सच्चा लगता है। और गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने रामलीला के इस पावन पवित्र मंच से एक सारस्वत अनुष्ठान भी किया। धनुष यज्ञ के साथ आपने ये कविता का यज्ञ जो यहाँ पे रचा है, जो कविता का यज्ञ ठाना है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। 10-5 लोग अगर पूरे मन से सुनते रहे तो कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, अपनी सफलता तक पहुंच जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे बड़े रचनाकार की 2 पंक्तियां याद आती हैं। अब किसी ऐसे ही मौके के लिए उन्होंने ये बात शायद कही होगी कि जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी लोग हैं यहाँ, उतने ही बहुत हैं। और इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता, क्योंकि हीरे जवाहरात का होता जहाँ आकलन, ऐसी किसी दुकान पे मजमा नहीं होता। जी भाई साहब, थोड़ा सा संयम रखें, बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है अति उत्साह भी गड़बड़ कर जाता है। हाँ, तो वो एक बार था, वो एक सज्जन जो है ऐसे ही थे। वो एक जगह एक कवि कविता पढ़े तो उन्होंने गजल पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी। तो वो एक बीच से ऐसे भाई साहब खड़े हुए, बोले भाई साहब कोई गजल वजल सुनाइए तो मजा आ जाए। तो उन्होंने कहा हम इतनी देर से गजलें ही सुना रहे थे। बोले अच्छा गजल थी तब तो वाह 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 वाह। हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के फिर जो है खड़े हुए। मित्रों, मैं चाहता हूँ आप सब लोग कविता से जुड़े, कवि सम्मेलन से जुड़े। हमारे मंच पर लगभग 1 दर्जन कवियों की सूची है और सब एक से बढ़कर के एक हैं। इसमें से कोई ऐसा कवि नहीं है जो किसी परिचय का मोहताज हो। ये प्रतिदिन तमाम कवि सम्मेलनों में इनकी व्यस्तता रहती है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा। श्रद्धेय सोनी दादा ने भी कहा कि जहां इनकी कोई बात आपके मन को छू जाए, कहीं आपके मन को लग जाए, तो आपकी तालियां इस मंच तक आनी चाहिए। तालियां आपकी इस बात का द्योतक बिल्कुल नहीं होती कि कविता अच्छी है कि बुरी है। आपकी तालियां ये बताती हैं कि हम जो यहाँ से कह रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुँच रही है, इसलिए आपकी तालियां आपकी ये नहीं निर्धारित करती कि कविता अच्छी है कि कविता खराब। तालियां ये निर्धारित करती हैं कि हमारी बात
आप तक ठीक ठीक से पहुंच रही है, इसलिए आपकी तालियां आती रहें। क्योंकि इन लोगों के कान, यहाँ लोग भले ही कम है लेकिन ये हजारों की भीड़ में कविता पढ़ने वाले लोग हैं, इनके कान आदि हैं रोज तमाम तालियां सुनने की। उससे कम तालियां बजी तो हो सकता कहीं इनका खेल गड़बड़ हो जाए। क्योंकि मुझे एक घटना याद आती, भाई साहब एक बार एक गांव में एक मदारी खेल दिखाने के लिए आया। आप लोगों ने देखा होगा मदारी आता, उसके साथ उसके एक 10-12-14 वर्ष का बच्चा होता है जिसको जमूरा बोलता है वो। तो मदारी खेल दिखा रहा था, वो डिगडिगा बजा रहा था, वो जमूरा एक पतली पतली रस्सी पे चल रहा था। एक चोर उन दोनों को देख रहा था। चोर बड़ी देर तक देखता रहा, फिर वो जो है उसने सोचा कि यार ये लड़का अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। कहीं भी रस्सी बांध दे, सीढ़ी लगाने की आवश्यकता नहीं, नकब काटने की आवश्यकता नहीं, तो रस्सी पर चला जाएगा। चोर ने पूरा खेल देखा, बाद में उस लड़के को अपने पास बुलाया, बोला बेटा ये मदारी तुमको कितने रुपए देता? उसने कहा साहब 200 रुपए देता। चोर ने कहा अगर 1000 रुपया मिले तो काम करो। लड़का बहुत खुश, एक ही दिन में सैलरी 5 गुना हो रही। कहा बिल्कुल करेंगे, करना क्या है? चोर ने कहा भाई इसे रस्सी पे चलना है। लड़का कहा तो हमारा रोज का काम है, चलेंगे। चोर उसको अपने साथ ले गया। रात को उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक रस्सा बांध दिया। 12 बजे रात में उससे कहा कि इस रस्से पे चल के जाओ और जिस विंडो में ये रस्सा बंधा है उसके बगल एक अलमारी है, उसमें कुछ रुपए रखे होंगे, उनको निकाल लाओ। लड़का कहा ठीक है। लड़का रस्सी खड़ा हो गया। चोर ने कहा जाओ, लेकिन लड़का नहीं चला। चोर ने थोड़ा इंतजार किया, दूसरी बार कहा जाओ, लड़का फिर नहीं चला। तो तीसरी बार उसने थोड़ा जोर दे के कहा, उसने कहा दिन में तो तुम बहुत अच्छा चल रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? डर लग रहा क्या? लड़के ने कहा नहीं डर बिल्कुल नहीं लग रहा, हम अब भी जाएंगे, पहले तुम डिगडिगा तो बजाओ। तुम मदारी डिगडिगा बजाता तब हम चलते थे, हमारी आदत पड़ी है। हाँ तो ये डिगडिगा आपका जितना अच्छा बजता रहेगा उतना अच्छा खेल इस मंच से होता रहेगा। एक बार जोरदार बजा दीजिए दोनों हाथ ऊपर उठा के। हाँ, और मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करता हूँ कि जिनकी कृपा से कवि पाते अभिव्यंजना है, मातु वीणा पाणी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता बही जो हो के त्वरिता तो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। और सोए हुओं को जगाने आई कविता है बंधु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। इतनी ही आपसे विनम्र विनती है प्यारे, यह रात कविता के नाम लिख लीजिए। और आज की रात आपने अगर कविता के नाम कर दिया, कवि सम्मेलन के नाम कर दिया, इस मंच के नाम कर दिया, इन साहित्यकारों के नाम कर दिया, तो ये आपके जीवन की एक ऐतिहासिक रात होगी, एक यादगार रात होगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसी वायदे तमाम सारे लोग बैठे, श्रद्धेय दादाजी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत पुराने हैं। मैं जानता हूँ ये सब वो लोग हैं जिन्होंने लोकगीतों को बहुत मन से सुना है, क्योंकि इधर जो नई पीढ़ी है उसने लोकगीत कम सुने। पहले ऐसे ऐसे लोकगीत होते थे, लोक भाषा लोकगीत वो होते हैं जो हमारे घर आंगन की बात करते हैं, हमारे खेत खलियान की बात करते हैं, हमारे मन की बात जिनमें होती है, उनको हम लोकगीत कहते हैं। मुझे एक बहुत पुराना लोकगीत याद आता है। वो बनारस के बड़े छंदकार पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी, उन्होंने लिखा कि झुलनी का रंगो सांचा हमार पिया। ऐसे ऐसे लोकगीत होते थे। हमारे बाराबंकी के डॉक्टर सागर आजमी साहब का वो लोकगीत, जिन लोगों ने नौटंकी देखी होगी निश्चित रूप से उस लोकगीत को सुना होगा कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया। ऐसे ऐसे लोकगीतों की परंपरा जो रही है, उस परंपरा को जिन्होंने जिंदा रखा है, ऐसे भाई डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र जी को मैं चाहता हूं आप सबकी जोरदार तालियां, उनको माइक तक बुलाएं। पुष्पेंद्र जी माइक तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और अभी आपने सभी कवियों को सुना है। लगभग आधा कवि सम्मेलन हुआ और जिन्होंने माँ वाणी की वंदना की थी आदरणीय श्रीमती शशि श्रेया जी, वो भी अपना काव्य पाठ करेंगी, लखनऊ से आई हैं। और हमारे बीच में जो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय संजय सावना जी, वो भी अपनी कविताएं पढ़ेंगे। बहुत अप्रतिम रचनाकार हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनको भी आप लोग सुन के जाइएगा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चलेगा। उन्होंने मुझसे आदेशित किया है कि मैं एक लोकगीत पढ़ूं, तो आइए अपनी कविताओं से आपको जोड़ता हूँ। कुछ कविताएं आपके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सागर। कुछ मुक्तक आपके बीच पढ़ता हूँ, फिर एक गजल और एक लोकगीत पढ़ूँ। बिल्कुल बिल्कुल सागर। कि प्रेम नदियों
में प्रेम सागर में, प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, कि प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, कि प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, प्रेम राधा की फूटी गागर में, कि प्रेम राधा की फूटी गागर में, प्रेम नदियों। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों ने प्रेम की बात की है। अभी इस मंच पर आदरणीय मुकेश जी भी माँ की बात करके गए हैं। अगर प्रेम का सागर कहीं देखा जाए तो वो माँ के दिल में होता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा उसके बाल नोचे, कपड़े नोचे, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनकी माँ आज नहीं है, और मेरी माँ भी आज नहीं। मेरी माँ जब मुझको गोदी में लेती थी, उस समय को याद करते हुए 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ। कि माँ के आंचल में शाम होती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम लोग इस संसार में आए हैं, कोई 1000 साल का नहीं होता। मैं एक दिन टैक्सी में जा रहा था सावरा जी, तो एक सज्जन के पांव दूसरे सज्जन के पैर पर पड़ गए, और वो कहता, देखते नहीं अंधे हो क्या? अरे इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि कोई बात नहीं, अपने हाथ से झाड़ लो, ठीक है। तो ऐसे अहंकार में लोग डूबे, लगता है 1000 साल जिएंगे। उनका शरीर मिट्टी का नहीं लगता, जैसे स्टील का है। तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है। ये जवानी तो बुलबुला जल का, ये जवानी तो बुलबुला जल का, चंद लम्हों की जिंदगानी है, कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। कुछ मुक्तक आपके बीच रखे। आज हमारे मंच पर आदरणीय नागेन जी भी हैं, उनका मैं नाम लेना भूल गया। आदरणीय नागेन जी मृगेश जी की धरती से आते हैं, इतने अच्छे कवि हैं कि अभी उनकी एक किताब छपने जा रही है, उनको भी आप सुन के जाइएगा। उनका एक आदेश है मेरे लिए कि मैं एक गजल पढ़ूं, तो मैं वो गजल पढ़ना चाहता हूँ। फिर आदरणीय संजय सावरा जी जो लोकगीत कह रहे थे, पढ़े एक बार तालियां हो जाए भाई। क्या पहले मैं लोकगीत ही पढ़े देता हूँ। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मंच पर देश की बात कर रहे थे मनीष जी, तो सीमा की समस्या रख रहे थे।
कुछ समस्याएं हमारे घर की, हमारे पास पड़ोस की, मोहल्ले की है। एक लोकगीत में वो 2-3 समस्या आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और जो हमारी रीति रिवाज और संस्कृति जो गिर रही है उधर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ बातें सोचिएगा और वो प्रसंग कहीं जिंदगी में आ जाए तो सोचिएगा किसी का भी इस बात पर कोई किसी का भी कुछ बात कही थी। तो मैं आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। मैं जब आया तो देखा बड़ा परिवेश बहुत अच्छा है, 3 दिन मेला रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। मंदिर देखा तो मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मंदिर में लोग वंदना करते हैं, मैं भी वंदना करने जा रहा हूँ एक लोकगीत में, लेकिन मैं वंदना भगवान की नहीं करने जा रहा हूँ। मैं वंदना आप सब लोग बैठे हुए हमारे लिए भगवान है, आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ से मैं वंदना करने जा रहा हूँ कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा करिएगा। और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, विनती अगर आपको लगे कि मैं सही विनती कर रहा हूँ तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस मंच पर तमाम बातें हुई कि कवियों के लिए आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, ताली बजा करके। तो जहाँ जहाँ समझ में आए, सावरा जी ने कहा था कि तालियां इस बात का सबूत है कि कविता आपकी समझ में आ गई। लोकगीत पढ़ता हूँ कि देशवा देशवा अपन फसा मझधार, देशवा देशवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देशवा देशवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। आप सब लोग खेवैया हैं, कहाँ कहाँ नैया फंसी है वहाँ से पार करिएगा। चित्र खींचता हूँ और चित्र दिखाता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती मंडवाले पान मसाला खाए, कि खड़े गेट पर मस्ती मंडवाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के उई गवार, खेवैया नैया पार कई दे हो। ऐसी हमारी जब देश के पढ़ने लिखने वाले इंटर कॉलेज के गेट पर टहलेंगे तो क्या होगा, ये देश की मझधार नाव ये देश में मझधार में चली जाएगी और नाव में हिचकोले ले रही है, मझधार में हमारे देश की नाव हिचकोले ले रही है। आपको बचाना है कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के कोई गमार, खेवैया नैया पार कई दे हो। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ। अभी हम लोग रिश्तेदारी जाते हैं, पहले जाते थे 3-3 दिन की बारातें होती थी, ब्याह भात होता था, प्यार से ज्योनार खिलाई जाती थी। आज क्या है, एक एक बतासे के लिए फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो ये ज्योनार कहाँ चली गई, एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया भैया दंगल भय ज्योनार, भैया नैया पार कई दे हो। भैया भैया दंगल भय ज्योनार, खेवैया नहीं। और देखिए पश्चिमी सभ्यता का कैसा हमारे यहाँ अनुकरण हो रहा। लोगों के बच्चों की हेयर स्टाइल में देखता हूँ। मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, अब बच्चे भी स्कूल में आने लगे, इधर साफ उधर साफ, और पता नहीं क्या क्या अलबटे कटा के आते हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है, एक नाई रखा जो इस तरह कटिंग कटा के आता है, उसका सीधा मुंडा करा देता है। तो देखिए ऐसे ऐसे अंधा अनुकरण कि एक तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, या तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी। मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार कई दे हो। मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार
कही देहो देसवा देसवा अपन फसा मझधार खेवैया नैया पार कही देहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूँ जैसे नागेंद्र ने निवेदन किया था। कुछ हम ईश्वर से मांगे। हम सब लोग यहाँ पर कवि है, तमाम प्रेम की कविताएं होती हैं। अभी जब मैं आया था तो यहाँ गीत बज रहे थे रामायण के, तो मैंने आयोजक से कहा कि आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि यहाँ रामलीलाओं में जब गाने आने बजते बीच में डीजे जो बजा करता कुछ समझ में नहीं आता क्या है। तो यहाँ बड़े अच्छे गीत बज रहे हैं, मैंने आपको धन्यवाद भी दिया। लेकिन मैं जब लौट के आया तो वही कुछ गाना फिल्म का बज रहा था। अच्छी बात है, रामलीला कभी कभी होता है। अजब अजब गाने आ गए। सावना जी, मुझे एक बात याद आ गई। आप बड़ा हास्य का संचालन कर रहे हैं, कुछ याद। मैं अपने भांजे की शादी में गया था, तो गीत डीजे वालों ने बना रखा है कि कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो जो दुल्हन कचरा है और जो मेरा भांजा था वो कूड़े वाला बन गया। वहाँ एक शादी में मैं गया था तो बिबियापुर की बात है, रमेश भैया बैठे हैं, उन्हीं के पंचायत की बात। तो वो कन्या ने जब वर को दूल्हा पहनाया तो गाना बजाया डीजे वाले ने कि दो हंसों माला पहनाया। जब कन्या ने दूल्हे को माला पहनाया तो डीजे वाले ने गाना बजाया, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए और गजब भयो जाम जी। एक लिरिक्स ऐसे ऐसे गाने आ गए। तो लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, मैं आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो लकी ड्रा की कमेटी थी और ये जो धनुष के मेला कमेटी थी, चौथे दिन जो निर्णय लिया कप्सना को बहुत स्वागत योग्य था। तो प्रेम की कविता में प्रेम की एक गजल पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम की कविता भी मंच से होती है, मैं प्रेम कैसा मांगना चाहता हूँ, सुनेगा। कि देने वाले तू मुझे ऐसी रवानी दे दे, देने वाले तू मुझे ऐसी रवानी दे दे, देने वाले तू मुझे ऐसी जवानी दे दे। शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू। ऐसी प्रेम कथा मुझे नहीं चाहिए कि शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू, शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू। रूह को रब से मिला दे वो कहानी, रूह को रब कि देने वाले तू मुझे ऐसी रवानी दे दे, जिस्म से जान तलक गहरे उतर जाए जो, जिस्म से जान तलक गहरे उतर जाए जो, जिस्म से जान तलक गहरे उतर जाए जो। भले एक रात सही रात की रानी दे दे, भले एक रात सही रात की रानी दे। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि सूर तुलसी में बनूं जाए सी मीरा कबीरा, सूर तुलसी में बनूं जाए सी मीरा कबीरा, सूर तुलसी में बनूं जाए सी मीरा कबीरा। मीर खुसरो की तरह इश्क रूहानी दे दे, मीर खुसरो की तरह इश्क रूहानी दे दे। और कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। ला मुझे मेरे सनम आज निशानी दे दे, ला मुझे मेरे सनम आज निशानी दे दे। देने वाले तू मुझे ऐसी रवानी दे दे, जोश में होश रहे ऐसी जवान। बहुत अच्छे भाई कुमार पुष्पेंद्र जी, जोश में होश रहे ऐसी जवानी दे दे। बहुत सुंदर गजल पढ़ी, प्रेम की बात करके गए। लोकगीत के माध्यम से उन्होंने आपके हमारे बीच की विसंगतियों को दर्शाने की कोशिश की। और झंझटी बैठे देख लो, प्यार मोहब्बत की बात करना कितना कठिन होता, आसान नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत में बड़ी गड़बड़ हो जाती भाई साहब। श्रद्धेय सोनी दादा बैठे, इनके घर पे एक शेर पला था। मैं अक्सर जाता था, उसको देखता था। एक बार गया तो देखा जिस बाड़े में शेर बंधा रहता था उसमें कुत्ता बंधा।
तो मैंने इनसे पूछा कि दादा हर बार आते थे तो इसमें शेर बंधा रहता था, इस बार कुत्ता क्यों बांधे? इन्होंने कहा सांवरा गौर से देखो, शेर ही है, पिछले दिनों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया तो इसकी शकल कुत्ते जैसी हो। प्यार मोहब्बत कठिन होता, आसान नहीं होता भाई साहब। तमाम सारी बात करके गए कि पहले 3 दिन की शादियां होती थी, पंगत में लोग खाना खाते थे, अब तो बफे सिस्टम है। और शादी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है भाई साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा, दूल्हे के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है समधी। उसको आप देखिए 1:30 बजे रात में वो पर्स दबाए हुए इधर उधर ढूंढता फिरता, कौन सी सब्जी बची कौन सी नहीं बची, ये स्थिति होती है बफे सिस्टम में। हाँ, वो एक बार तो एक सज्जन ऐसे पंगत में तमाम सारे लोग हाल के अंदर बैठे थे, खाना खा रहे थे, परसा जा रहा था, तब तक वो रसगुल्ले वाला आ गया। एक व्यक्ति वो परात पकड़े हुए था, दूसरा रसगुल्ले रख रहा था सबके सामने। और जब तक एक व्यक्ति का नंबर आया तो उधर देख के कहना कि पानी उधर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये कहते कहते थोड़ा आगे बढ़ गया, एक सज्जन छूट गए, उनको रसगुल्ला मिला ही नहीं। अब दावत में रसगुल्ला न मिले तो दावत ही बेकार। तो दाएं बाएं देखा, सोचा यार मांगे कैसे, अच्छा नहीं लगता। तो इधर उधर देखा, कहने लगे भगवान करें ये छत भरभरा के गिर जाए, सब दब जाए इसी नीचे। तो बगल वाले ने कहा अजीब आदमी हो, छत गिर जाएगी सब दब जाएंगे तो तुम बच जाओगे? तो काहे नहीं बचेंगे, भी बच नहीं गए रसगुल्ला में। तो तब जाकर के उनको रसगुल्ला मिला। तो पंगत में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। ऐसा मैं एक बार फिर से आप सबको थोड़ा सा धारा इस कवि सम्मेलन की मोड़ना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गेर बदल बदल के इस कवि सम्मेलन को चलाऊंगा। हमारे बीच में एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही वरेण्य रचनाकार बैठे, ये उनका क्रम नहीं है लेकिन मेरा मन है उनको आपको सुनवाऊं। श्रद्धेय बड़े भैया आदरणीय रवि अवस्थी जी हमारे बीच में हैं, बहुत श्रेष्ठ छंदकार हैं, उनके छंदों को सुनेंगे और आप लोग देखेंगे कि जो आजकल 50-50 हजार रुपए का, 60-60 हजार रुपए का पेमेंट लेके कवि सम्मेलन में जाने वाले लोग हैं, उनसे अगर कह दिया जाए कि रवि अवस्थी जी जैसा एक छंद लिख दीजिए तो उनकी नानी मर जाएगी, ये मेरा दावा है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाइए, श्रद्धेय रवि अवस्थी जी हमारे बीच में। बहुत बहुत प्रिय अनुज, कार्यक्रम का बहुत अद्भुत संचालन आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ये तमाम साथी जो हमारे इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा नज़दीक आप लोग आ जाएं। अगर भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, दान करने के लिए हाथ दिए हैं, तो हमको लगता है कि ईश्वर ने बैठने के लिए भी कुछ दिया है। बिल्कुल। और डार्विन का सिद्धांत ये है कि जिस चीज का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है वो चीज विलुप्त हो जाया करती है। क्यों भाई? बड़ा ही सरस्वत आयोजन आदरणीय विश्वकर्मा जी ने किया है। विश्वकर्मा नाम ही स्वयं में, देखिए किसी भी देवता को, सबके आगे सूर्य देव, यम देव, तमाम देवों के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन विश्वकर्मा के साथ भगवान जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा। चाहे जो भी अनुष्ठान रहा हो, जिस युग में भी रहा हो, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, किसी भी युग में अगर सर्जना की बात हुई है, सृजन की बात हुई है, निर्माण की बात हुई है, तो भगवान विश्वकर्मा को बड़े आदर के साथ वहां बुलाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। भगवान विश्वकर्मा ने उस कार्य को पूर्ण किया है। बहुत ही सारस्वत अभियान आपने किया है इस मंच पर प्रथम बार। ये वास्तव में मुझे लगता है कि ये समय के क्षितिज पर सूर्य के हस्ताक्षर है। कि होता संस्कृतियों का संगम, मिल जाते जब हैं ज्ञान प्रज्ञ। आप लोग बैठे हैं, कौन लोग हैं? श्रोता हैं और पढ़ने वाले लोग हैं, वक्ता है। ये सब ज्ञान प्रज्ञ है, ज्ञानी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये धनुष्य यज्ञ का आयोजन है। एक घटना मैं आपसे जोड़ता हूँ। हमारे गांव में आदरणीय लल्लू बाबा एक हुआ करते थे, अस्मृत शेष हैं। वो हनुमान जी का जो पाठ होता था धनुष्य यज्ञ में, वो पूरी बखूबी निभाया करते थे और कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हनुमान जी का जो उनका रोल था उस कार्यक्रम में भैया, वो रिजर्व था। और वो हनुमान जी के रोल करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके की हनुमान जी की ड्रेसें बनवा रखी थी, वेशभूषा बना रखी थी, गदा भी रखते थे वो।
और वो उन गदा से भगवान जब रामलीला का मंचन होता था उन पे जाया करते थे। बहुत कम पढ़े लिखे थे, अच्छा भूल भी जाया करते थे, डायलॉग बोलने के लिए उनको दिए जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे। तो एक जब वो हनुमान जी का पाठ कर रहे थे तो उसमें जब सीता जी का हरण हो जाता है और भगवान राम ढूंढते हैं सीता जी को, तो हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी से पूछते हैं कि सीता को कहीं देखा है, तो बड़ी लंबी खींच करके वो डायलॉग बोलते थे। तो उनसे पूछा जब भगवान राम ने कि सीता को आपने विधि कहीं देखा है परिचय के बाद, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, भूल गए, क्योंकि हनुमान जी के भक्त भूल जाया ही करते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। वो बोले सीता ने रावण का हरण कर लिया है, रावण बहुत विलाप कर रहा था, भूल गए डायलॉग। एक बार उनको जबरदस्ती मारीच बना दिया गया, अब चूंकि हनुमान बनते थे और जब मारीच को मार देते हैं भगवान राम, तो कहा जाता है कि भाई आप कहिए चिल्लाइए इस बार में कि भाई भगवान राम रक्षा करें, और उनकी आवाज बोले लक्ष्मण रक्षा करो। तो जब डायलॉग बोले तो उन्होंने नहीं कहा कि हे भैया लक्ष्मण रक्षा करो, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, हे भैया लक्ष्मण रक्षा करो। जब कालनेमी से मुलाकात उनकी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब कालनेमी को मार करके आते हैं, कालनेमी रास्ते में मिलता है, जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, आपने कथा का मंचन होता ही होगा, तो जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो रास्ते में कालनेमी मिलता है, बताता है कि ये तालाब में जाकर के आप जल पी लीजिए, स्नान कर सकते हैं, और मगरमच्छ का रूप रख करके जाता है। फिर उसके बाद कालनेमी का वध करते हैं। कालनेमी का वध करने के बाद जब हनुमान जी आते हैं तो जामुन वगैरह को हालचाल रास्ते का बताते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा वापस लौटने के बाद। तो उन्होंने बताया कि जो कमंडल में, जो समुंदर में कमंडल डुबोयो त्यो घुघुआन। बड़ी अच्छी भाषा मुझे याद आई, क्योंकि यहाँ मंच है, बहुत अच्छा अनुष्ठान आपने किया है भैया। इसका ईको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इको इसलिए बढ़ाने के लिए कि इको जब लगा होता है तो जैसे कोई एक बार आदमी 3 बार बोलता है तो 3 उसमें वो एक शब्द 3 बार सुनाई पड़ता है। जैसे बोला राम तो 3 बार सुनाई पड़ा। हमारे एक शायर मित्र हैं, अपना इंप्रेशन रोक ढालने के लिए मोहतरमा को भी शिरकत कराने के लिए एक मुशायरे में ले गए और एक कविता पढ़ रहे थे, इत्तेफाक से उसमें एक शब्द आया तलाक। अब इन्होंने बोला तलाक, अब वो 3 बार हो गया, उनका सब मामला गड़बड़ कर गया। अब भाभी जी की रिटर्निंग कैसे हुई है, बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, क्या क्या हुआ होगा। अच्छा, हमको भी एक बार जोश आया, हमने कहा हम भी धमका के देखे घर में। हमारे यहाँ तो तलाक वलाक चाहे 10 बार होते नहीं, क्यों प्रधान जी? अभी कहिए 10 बार माइक पर। तो एक छंद से मैं आपको जोड़ता हूँ, हास्य का छंद है कि डांट दिया एक रोज रिसा कर ऐ पत्नी तुम भाव न खाना, कि डांट दिया एक रोज रिसा कर ऐ पत्नी तुम भाव न खाना, और 3 जो बार तलाक कहा दुनिया में मिलेगा न कोई ठिकाना, कि बात सुनी झुंझुला के कही वह ना हक ना मुझको धमकाना, और दौड़ी परी फिर ले चिमटा हम काका तकाल तलाक भुलाना, दौड़ी पड़ी फिर ले चिमटा हम तत्काल तलाक भुलाना। और देखिए हास्य की बात आप लोग कर रहे हैं, बार बार हंसिए। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा हमको संबंध दिलाइए। एक छंद सुनिएगा कि हास्य रस का प्रसाद आदमी को ही मिला है। देखिए कभी किसी आदमी को ही आपने हंसते हुए देखा होगा, किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि कोई जानवर हंसना शुरू कर दे तो आप समझिए कि वो आदमी होने की प्रक्रिया में है। और लेकिन आदमी अगर कोई हंसना बंद कर दे तो, यदि कोई जानवर हंसना शुरू कर ले तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी होने की प्रक्रिया में है। और यदि कोई आदमी हंसना बंद कर दे तो हास्य रस का प्रसाद आदमी को ही मिला है। यदि बन जाओगे तो आप इसे पाओगे,
और भागो मत पीछे मित्र धन द्रव्य संपदा के, खाली हाथ आए थे वह खाली हाथ जाओगे। कि भागो मत पीछे मित्र धन द्रव्य संपदा के, खाली हाथ आए थे वह खाली हाथ जाओगे। कि हंस लो हंसा लो खूब खुशियां बटोर लो जी, वरना ये मानो एक रोज पछताओगे। और यदि जो बजाया नहीं आज यहाँ तालियां तो अगला मिलेगा जन्म ताली ही बजाओगे। यदि जो बजाया नहीं आज यहाँ तालियां तो अगला मिलेगा। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हमारे बेटियों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ दूंगा कुछ। क्योंकि जब मैं मंचों पर आया तो शुरू में ये कहा जाता था एक बुक तक देखे कितना किसी ने बहुत अच्छा लिखा, मैंने नहीं लिखा उसको, उसके बाद आप कुछ लोगों को जोड़ता कि बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, फिर समाजी घुटन में पले तो रुदन। अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, जब चले तो रुदन यदि चले तो रुदन, जब चले तो ये मैंने सुना था। मैं क्या इसका जवाब देता हूँ कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार। बेटियों के नाम, छोटी छोटी बच्चियों के नाम हमारी बहनें बैठी है मंच पर भी, बेटियों का प्रतिनिधित्व है कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान करने का जैसे अधिकार मिल जाता है। कि माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, पीड़ा देख उसका कलेजा छिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। किंतु आन बान, और देखिए आप बेटियों को पढ़ना चाहिए, उदा देवी को पढ़िए, चलकारी बाई को पढ़िए, रानी लक्ष्मी बाई को पढ़िए। कि इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, बेटियों ने राष्ट्र धर्म पढ़ के निभाया है। कि इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, बेटियों ने राष्ट्र धर्म पढ़ के निभाया है। करुणा दया व त्याग और बलिदान के भी जोड़ दिए पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। करुणा दया व त्याग और बलिदान के भी जोड़ दिए पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। कि ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्त की जलाई ज्योति, ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्त की जलाई ज्योति, शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। कि भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। कि भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए मुझे आदेश राजकुमार सोनी जी से मिला था, चूंकि वो हमारे कार्यक्रम संयोजक, तमाम उनके संयोजन में कार्यक्रम आपके क्षेत्र में होते हैं, साहित्य के पताका को फैलाने का कार्य वो करते हैं। तमाम मंचों का संचालन करके मुझे करने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब कार्यक्रम के संचालन की बात आई तो मैंने अपने छोटे भाई संजय सावरा, अगर कहीं मेरे जैसे गोरा होता तो एक कमाल कर देता। आज जब नहीं, हम तो केवल ऊपर ही से काम, नहीं एक काम में और करूंगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार वो ऊपर से कभी ये ऊपर से काला है, मैं अंदर से काला, यही कहना चाह रहे हो ना। सोनी दादा बाल काले करवाए, उनके सफेद हैं। हमने एक दिन पूछा दादा सफेद बाल, तो इन्होंने कहा इस सफेदी पे न जाओ, इस सफेदी में बड़ा घोटाला है, बाल सफेद है तो क्या हुआ, दिल तो काला है। वाह, आज जब आया यहाँ पे तो एक दो सेट कपड़े लेकर के आया। पहले तो इसने सफेद रंग के कपड़े पहने और मुझसे पूछा दादा कैसा लग रहा हूँ,
तो हमने कहा ऐसा लग रहे हो, कहता था सही बताना, तारीफ मत करिएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं तुमको, ऐसा लग रहा है जैसे बसाते में चींटा घुसा हुआ। उसके बाद ये दोबारा फिर तैयार होकर के आया। अब की बार तैयार होकर के आया तो खूब पाउडर लगाए। जब खूब पाउडर लगाया तो पूछा दादा अब कैसे लग रहे हैं? हमने कहा ऐसे लग रहे हो जैसे फरेदे के ऊपर काला नमक लगा, सफेद नमक लगा दिया गया। तो ऐसा बहुत प्यारा श्रृंगार का छवि है, कवि है। एक तो छंद इसके नाम पे श्रृंगार भी कर दो। नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। ये वास्तव में हमको दादा दादा तो कहता है, लेकिन वास्तव में हमसे बड़ा। दादा तो इस चक्कर में कहता है कि विश्वकर्मा जी आप सुनाए क्या बात। एक बार अपनी प्रेमिका को बहुत जोर से गले लगा लिया, बहुत जोर से चल की आवाज आई। जब चल की आवाज आई तो उसने इनसे कहा कि भाई सांवरा जी आपका दिल तो बड़ा कुरकुरा, कहीं कुरकुरा नहीं, एक बंडल बीड़ी बंडल रखे रख टूट दे। ऐसा प्यारा प्यारा। एक बार पत्नी का इसकी अपहरण हो गया। जब पत्नी का अपहरण हो गया तो वहां पर कुछ लोगों ने लिख के भेजा कि मैं उंगली काट के भेजा, कहा उंगली काट के भेज रहा हूँ और जो है 5 लाख रुपए भेज दो। तो इसने लिख के भेजा कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो मुंडी। इतना प्यारा कवि कि नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। कि नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। कि मन का मयूर नृत्य करता है पंख खोल, बोल अनमोल बोल प्यार कर देती हो। कि अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राजकुमार जी ने कहा था कि टफ कविता मत सुनाइएगा, क्योंकि टफ कविता आप सुनाओगे तो हो सकता है जनता की समझ में ना आए वहां पर। तो इसीलिए जो है आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम कवि टाइप के भी लोग बैठे हुए। हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको अपनी कार चलाना सिखाया, उन्होंने और अपनी कार से सिखाया, वो भी यहाँ बैठे हुए। तो नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हो। कि मन का मयूर नृत्य करता है पंख खोल, बोल अनमोल बोल प्यार कर देती हो। अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल, मान को में प्रेम के सुधार कर देती हो। और रौंद के हजार लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। रौंद के हजार लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। कि हम हैं अनाड़ी प्रेम भाषा हमें क्लिष्ट लगे, गाँव का गंवार हूँ जी पढ़ नहीं पाता हूँ। जाल जो बिछाया फंस जाना चाहे हर कोई, आपने बिछाया तो मर नहीं पाता हूँ। कि रस से भरी हुई हो छंद सा सजीला वर्ण, उपमेय उपमान कर नहीं पाता हूँ। कि दिल की अटारी ऊंची सीढ़ियां बनी अजीब, गिर जाता बार बार चढ़ नहीं पाता हूँ। दिल की अटारी ऊंची सीढ़ियां बनी अजीब, गिर जाता बार बार चढ़ नहीं पाता हूँ। और इस प्रकार मैंने आपको भी 2 छंद समर्पित किए जो आपकी विधा के थे। अब जिस जो छंद में हमारी पहचान के छंद बने, महात्मा तुलसीदास जी स्तर भी है, मंच उसी का है। कि तुलसी गुण खान सुजान सदा, नित्य ज्ञान की ज्योत जलावत है। मन मोर चकोर सुधारस सो, मुख चंद निहारी के बाबत है। कि सुचि राम ललाम पुनीत कथा, कहीं कै सुनि कै सुख पावत है। तुलसी भव सिंधु उतारे हिया, सुनि देव धरा परियावत है। तुलसी भव
चिन्ह देखिए रामचरितमानस लिखी और वास्तव में एक जीवन शैली है आपकी, वो एक आचार संहिता तुलसीदास जी ने लिखी कि जब राम कथा रस पान कियो तन आय बसे मन में तुलसी। जहां राम कथा चल रही होती है ऐसा माना जाता है कि वहां हनुमान जी भी उपस्थित होते हैं और आत्मिक रूप से तुलसीदास जी भी उपस्थित हुआ करती है। जब राम कथा रस पान कियो तन आय बसे मन में तुलसी। गुरु ज्ञान की ज्योत पुनीत जली सुख मानस में जन्मे तुलसी। इही अभाव भरी बहती सरिता बन बूंद गिरे धुनि में तुलसी। नित राम के नाम का गान करे ही मंदिर आंगन में तुलसी। नित राम के नाम का गान करे ही मंदिर आंगन में तुलसी। ऐसी भावनाएं सदा मन में सजाते हैं और प्यार जिन्हें हो गया हो भारत की माटी से वंदे मातरम वाला गीत वही गाते हैं। तो भारत की आन बान शान रखने के हित मिटना मंजूर शीश कभी ना झुकाते हैं और ऐसे वीर बलिदानियों के चरणों में सदा शीश अपना भी हम गर्व से झुकाते हैं। शीश अपना भी हम गर्व से झुकाते हैं। चार पंक्तियां इसी बरादरी की कि भारती की आरती में पुष्प सदा सजते जो पुष्प देने वाली उन डालों को नमन है। और देश पे निछावर जो तन मन प्राण करे ऐसे वीर बलिदानी लालों को नमन है। तो पैर ना हटाते पीछे रणभूमि में जो कभी धीर वीर ऐसे मत वालों को नमन है। और हमको सुलाने हेतु खुद जागते जो सदा सीमाओं के ऐसे रखवालों को नमन है। सीमाओं के ऐसे रखवालों को नमन है। और ऐसे जवानों के बीच में एक जवान का नाम आता है वीर ऊधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर को जाकर के लंदन में मारा। ऐसे वीर जवान के लिए एक छंद देता हूं और छंद की अंतिम पंक्तियों तक आप लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करना। यह छंद आप लोगों के समझ में आता है दादा कि लाल सच्चा भारती का वीर बलिदानी था वो, खून में जो बहती रवानी को दिखा गया। और तड़ तड़ गोली दागी दुश्मनों के सीनों पे जा हिंद की मचलती जवानी को दिखा गया। तो वीरता पराक्रम की अमर कहानी बन राणा वीर शिवा की निशानी को दिखा गया। ऊधम सा देशभक्त डायर को मार कर लंदन में हिंद वाले पानी को दिखा गया। लंदन में हिंद वाले पानी को दिखा गया। के लंदन में हिंद वाले पानी को दिखा गया। आइए एक रचना की ओर आप लोगों को ले चलता हूं जिसकी आवश्यकता है आज हम सभी को। कि भटके अर्जुन गीता का उपदेश सुनाना फिर होगा। भटके अर्जुन गीता का उपदेश सुनाना फिर होगा। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। फिर होंगे श्री कृष्ण सारथी धर्म युद्ध छिड़ जाने दो। फिर होंगे श्री कृष्ण सारथी धर्म युद्ध छिड़ जाने दो। अपनी सेनाओं को सीधे दुश्मन से भिड़ जाने दो। अपनी सेनाओं को सीधे दुश्मन से भिड़ जाने दो। रणभेरी में तान फूंक दो वंदे मातरम गाने की। रणभेरी में तान फूंक दो वंदे मातरम गाने की। भारत माँ की रक्षा हित अपना सर्वस्व उठाने की। हर हर बम बम श्री राम का बिगुल बजाना फिर होगा। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। रणचंडी जब रणभूमि में अपनी प्यास बुझाएगी, सुनिएगा कि रणचंडी जब रणभूमि में अपनी प्यास बुझाएगी। अहंकार में डूबे दुश्मन की
की आंखें खुल जाएंगी। महाप्रलय छा जाएगा जब भारत के मत वालों का, महाप्रलय छा जाएगा जब भारत के मत वालों का। धन्य धन्य जननी होगी ये पौरुष दैत्य लालों का, धन्य धन्य जननी होगी ये पौरुष दैत्य लालों का। हर हर बम बम श्री राम का बिगुल बजाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। और क्या होगा कि सीमा पर भारत माँ का श्रृंगार कराया जाएगा, सीमा पर भारत माँ का श्रृंगार कराया जाएगा। चल दुश्मन की छाती पर परचम लहराया जाएगा, फिर चेतक की टापों से हम उसे मसल कर रख देंगे, फिर चेतक की टापों से हम उसे मसल कर रख देंगे। गौरी गजनी वाला वो इतिहास बदल कर रख देंगे, गौरी गजनी वाला वो इतिहास बदल कर रख देंगे। माँ चंडी के चरणों में बलिदान चढ़ाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। अगला वन कि हम राणा के वंशज हैं, झुकना हमको मंजूर नहीं, हम राणा के वंशज हैं, झुकना हमको मंजूर नहीं। जिस दिन अपनी पर आए लाहौर कराची दूर नहीं, आशीर्वाद सदा रहता है हम पे शेरा वाली का, आशीर्वाद सदा रहता है हम पे शेरा वाली का। थप्पड़ भर देंगे सीमा पर अब के मैया काली का, थप्पड़ भर देंगे सीमा पर अब के मैया काली का। घुटनों के बल दुश्मन को एक बार झुकाना फिर होगा, घुटनों के बल दुश्मन को एक बार झुकाना फिर होगा। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। दादा अंतिम मंत्र कविता का बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत कि नहीं जरूरत भारत माँ को गद्दारों के कंधों की, नहीं जरूरत भारत माँ को गद्दारों के कंधों की। जुबा खींच दो देश में जितने पनप रहे जय चंदों की, जुबा खींच लो देश में जितने पनप रहे जय चंदों की। शायद कबूतर बहुत उड़े अब होगी कोई बात नहीं, शायद कबूतर बहुत उड़े अब होगी कोई बात नहीं। सिंहों को जो झुका सके ये कुत्तों में औकात नहीं, सिंहों को जो झुका सके ये कुत्तों में औकात नहीं। माँ चंडी के चरणों में बलिदान चढ़ाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा, मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। बहुत अच्छे भाई मनीष सोनी जी, बहुत सुंदर बड़ी ओजस्वी कविता, और जितना शानदार प्रारंभ इस कवि सम्मेलन का होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही प्रारंभ उन्होंने किया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ी सुंदर रचना। मातृभूमि की रक्षा हित गांधी उठाना फिर होगा। उन्होंने एक लाइन कही अपनी कविता में कि अपनी सेनाओं को सीधे दुश्मन से भिड़ जाने दो। अच्छा, समस्या ये है कि दुश्मन कभी सामने आने की, सीधे आने की हिम्मत नहीं कर पाता, तो हमारी सेनाएं भिड़े कैसे सामने? वो कहीं दाएं से, कहीं बाएं से, कहीं पीछे से वार करता, सामने आने की हिम्मत नहीं उसकी, वरना सेनाएं तो सामने से भिड़ जाएं। बहुत बढ़िया कविता पढ़ी मनीष जी ने, और इतनी लंबी कविता पढ़ी। हमारे श्रद्धेय हरभक्त सिंह पंवार जी ने बहुत पहले 2 पंक्तियां लिख दी, और इस पूरी कविता का सार उसी में आ जाता है। जितना इनको दुख दर्द था देश को बचाने का, देश को आगे बढ़ाने का, हरभक्त सिंह पंवार जी ने बहुत पहले लिख दिया कि ये सब दिक्कतें आ क्यों रही। उन्होंने कहा जयचंदों को फिर से भगाना होगा क्या। उन्होंने लिखा कि हर एक फन के नामी गिरामी बहुत है, हमारे यहाँ कमी किसी चीज की नहीं, प्रतिभाएं बहुत है, दिक्कत कहाँ है। उन्होंने बताई कि हर एक फन के नामी गिरामी बहुत हैं, पूजा इबादत के हामी बहुत हैं, तरक्की नहीं फिर भी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे वतन में हरामी बहुत है। तो दिक्कत वहाँ है भाई साहब। तो हाँ, ये देखिए तो मित्रों, उनको पहचानने की आवश्यकता है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे ठीक हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं। उपचार जारी है, लेकिन अब रोग पुराना हो जाए तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता।
थोड़ा समय लगता है। मित्रों, बड़े टेंशन की, बड़े तनाव की, बड़ा वो जस्वी बात करके गए, पूरा एकदम खून में गर्माहट आ गई उनकी कविता से।